नमस्ते गोरखपुर। आप सुन रहे हैं गोरखपुर रेडियो और मैं हूं कुणाल। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने रेडियो स्टेशन गोरखपुर रेडियो पर। और इस बुलेटिन में मैं लेकर आया हूं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुछ खास और महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय की खबरों से। विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभाग एक बड़ी राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है। इसका विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा और वैश्विक नेतृत्व की अवधारणा। बृहस्पतिवार को इस संगोष्ठी के पोस्टर का विमोचन खुद कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी ने किया। यह संगोष्ठी 8 सितंबर को होगी, जिसमें कई नामी गिरामी हस्तियां शामिल होंगी। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री प्रोफेसर अमिताभ मट्टू शामिल होंगे, जो जेएनयू नई दिल्ली के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के डीन हैं। और समापन सत्र में भारत सरकार के वरिष्ठ राजनयिक श्री अनिल कुमार राय होंगे, जो इथियोपिया में भारत के उच्चायुक्त हैं। यह संगोष्ठी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आयोजित की जाएगी। कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा केवल हमारी पुरानी धरोहर नहीं है, बल्कि आज के दौर में भविष्य के लिए एक राह दिखाने वाली भी है। बृहस्पतिवार को ही विश्वविद्यालय में विश्व उद्यमिता दिवस के मौके पर व्यवसाय प्रशासन विभाग ने एक खास कार्यक्रम किया, जिसका नाम था युवा उद्यमिता, अवसर, साहस और सफलता। इसका मकसद था युवाओं को नवाचार और रचनात्मकता के लिए प्रेरित करना। इस कार्यक्रम में कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी ने युवाओं को संबोधित करते हुए उद्यमिता के महत्व पर प्रकाश डाला। मार्गदर्शन और प्लेसमेंट सेल के निदेशक प्रोफेसर अजय शुक्ला और विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर मनीष कुमार श्रीवास्तव ने भी छात्रों को प्रेरित किया। यहां तक कि अतिथि वक्ता श्री किशन सहाय जी ने भी युवाओं को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। और एक बहुत जरूरी खबर, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 44वें दीक्षांत समारोह के उपलक्ष्य में महिला अध्ययन केंद्र और गृह विज्ञान विभाग ने मिलकर साइबर कानून और सोशल प्लेटफॉर्म, एक युवा दृष्टिकोण विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में मुख्य वक्ता वकील और सामाजिक कार्यकर्ता रूपल त्रिपाठी जी ने युवाओं को साइबर अपराधों और उनसे जुड़े कानूनों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आजकल ऑनलाइन दुनिया में अपराध बहुत बढ़ गए हैं और ऐसे में डरने की बजाय हमें शिकायत दर्ज करानी चाहिए। सरकार ने इसके लिए cybercrime.gov.in जैसी वेबसाइट और हेल्पलाइन नंबर भी बनाए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अपनी निजी जानकारी किसी के साथ साझा न करें और किसी भी अनजान लिंक या ऐप पर क्लिक करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले लें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इन सभी खबरों से यही पता चलता है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय शिक्षा के साथ साथ जागरूकता फैलाने में भी बहुत आगे है। मैं कुणाल आपसे अब विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खबरों के साथ। सुनते रहिए गोरखपुर रेडियो।